चलिए देखो ना अपन लोग ये प्रोनाउन की जरूरत क्यों पड़ती है। प्रोनाउन में एक ही काम है, ये कोई नाउन है ना उसको जो रिपीट हो रहा है उसको अपन को रोक देना है, ठीक है। उसका कोई काम बेसिक फंक्शन है प्रोनाउन का, एक नाउन बार बार सेंटेंस में रिपीट हो रहा है उसको रोक दो इसको। तो पहले प्रोनाउन पढ़े, सब्जेक्टिव केस वाला प्रोनाउन, सॉरी पर्सनल प्रोनाउन, निजवाचक सर्वनाम बोलते हैं उसको। उसमें सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट पढ़े, उसमें सब्जेक्टिव केस एक पढ़े, ऑब्जेक्टिव केस एक पढ़े। उसका कब इस्तेमाल करना ये। अगला एक प्रोनाउन है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डेमो का मतलब क्या होता है? डेमो बोले तो ट्राई, ट्राई। एक और क्या मतलब होता है डेमो का मतलब? डुप्लीकेट। नहीं, डेमो मींस आपको बताना, ये डेमो दिया जाएगा। आप मान लो एक कॉफी मशीन खरीदने जा रहे हैं, है ना, तो आपको पहले क्या करेगा, डेमो दिया है, ये देखो इससे कॉफी कैसे बनती है, कितनी इजीली बनती है, बढ़िया इसमें झाग निकलता है, वो सब बताया डेमो। आप लोग उसको खरीदा नहीं, जस्ट डेमो। आप भी जब आया मैं कहता डेमो दिया हो गया आपको। डेमो मतलब क्या होता है? डेमो मतलब बताना। जैसे आप अभी गए आए हैं, गए वहाँ से 12 लाख का पैकेट 15 लाख का लाए, 2-3 साल के बाद आप जाओगे थार खरीद, फिर वो जैसे शोरूम में जाओगे आपको डेमो देंगे, यार ये कार ऐसे, इसका ब्रेक सिस्टम ऐसा, इसका फोर व्हील ड्राइव है, तो कितना व्हील ड्राइव वो सब बताएंगे, तो कितना टॉर्क है क्या है ये सब बताएंगे, ठीक है। तो डेमो मतलब बताना। नेक्स्ट सेंटेंस लिखा हुआ है, दिस इज अ कार लिखा हुआ है। अब मैं पढ़ रहा हूँ प्रोनाउन। ये कार यहाँ पे एक नाउन है, एक है यहाँ पे आर्टिकल, इस क्या है यहाँ पे एक हेल्पिंग वर्ब। यहाँ पे एक वर्ड बचा, उसका नाम क्या है? दिस। दिस को कह रहा हूँ मैं क्या है? प्रोनाउन है। इंग्लिश ग्रामर में अगर प्रोनाउन लिख जाएगा तो किसी नाउन के लिए इस्तेमाल होगा, उसके अलावा किसी और के इस्तेमाल नहीं होगा। तो ये प्रोनाउन है तो किसके लिए इस्तेमाल हो रहा है? इस नाउन के लिए। दिस इज अ कार मतलब ये पास में रखी हुई एक कार। दैट इज अ कार, पास थोड़ी सी दूरी में रखी हुई एक कार। ये होता है नियर के लिए, ये होता है दूरी के लिए, थोड़ी दूरी पे कार। These are cars। यहाँ कार से देखिए नाउन है, या कार सिंगुलर है कि प्लूरल है? और यहाँ हेल्पिंग वर्ड है ऑक्सिलरी। यहाँ पे these लिखा हुआ है, याद रखना स्पेलिंग ये है ना, THESE लिखा है, ठीक है। मैंने इसको ऐसे नहीं लिखा, देयर में लिखा हुआ है ना, ये THERE, ये दोनों मैंने लिखा, ठीक है, मैं THESE लिखा। These are cars, इसको मैं बोल रहा हूँ कि प्रोनाउन है। प्रोनाउन है तो सिंगुलर, सिर्फ प्रोनाउन का अपने आप में एग्जिस्टेंस नहीं होता, वो किसी नाउन के लिए यूज होगा। तो किसके लिए इस्तेमाल हो रहा है? इस कार्स के लिए। पर नाउन किस फॉर्म में? प्लूरल फॉर्म। these प्रोनाउन हमेशा प्लूरल नाउन के लिए इस्तेमाल होगा। और these मतलब जो नियर में, आपके पास में रखे हुए एक से ज्यादा कार, those, इस कार्स के इस्तेमाल हो रहा है, ये भी प्लूरल के इस्तेमाल होगा। ये जो नाउन, ये प्रोनाउन है, ये भी नाउन के इस्तेमाल हो रहा है। पर ये क्या होता है, दोनों प्लूरल वाले प्रोनाउन, जो नाउन एक से ज्यादा है उनके लिए इस्तेमाल हो रहा है, पर इनका नेचर एक ही है, दिस और दैट, पास और दूर, दिस और दूर, पास और दूर। एग्जाम में कैसे आएगा? यहाँ पे आर हटा देगा, क्या कर देगा? इज। आप कैच कर लोगे ये यहाँ पे जो वर्ब है, इसका सब्जेक्ट है, ये भले आप सब्जेक्ट किसको भी मान लो, इंट्रोडक्टरी हो तो फिर तो दोस्त और कार्स निकल के इसका कोई सेंस ही नहीं बनता है। तो यहाँ पे क्या है? आ रहा है। और या तो इसको मिटा के यहाँ पे सिर्फ कार कर देगा। कार एक नाउन है और ये प्रोनाउन है। प्रोनाउन किसके लिए इस्तेमाल होगा? कार के लिए। ये या तो कार्स करो या तो उसको दैट करो। अगर इसको कार्स करेंगे, सॉरी, अगर इसको कार्स करेंगे, सॉरी, अगर इसको कार्स करेंगे तो सही हो जाएगा। तो अगर इसको कार ही रहने दूंगा तो इसको क्या करना पड़ेगा? हमको दैट करना पड़ेगा। दैट करना पड़ेगा और कैसे होगा? इज। कार। ये पॉइंट है। दिस इज अ कार, या एक कार। ये समझ में, ये एग्जाम में आएगा। आपको सामने आंखों में दिख रहा है, कैच नहीं कर पाते, याद रखिएगा ना, कैसे दिखाऊं इसका मतलब ये नहीं इजी है, इजी पढ़ने में,
लेकिन जब 10 सेकंड्स में आपको स्पॉट करना पड़ेगा आंसर तो कठिन हो जाएगा। ठीक आएगा ऐसे ही, हो सकता है कि सेंटेंस 4 लाइन के लिखा हो, वो क्या करना पड़ेगा। ठीक ये वैसे अभी हम पढ़े तो नहीं है, अपन एक जंबल पढ़ने वाले हैं। जंबल लोग से करते हैं, पर जंबल जो पूरा सेक्शन है ना, वो दो चीज कॉन्सेप्ट डिपेंड करता है। एक है आर्टिकल और दूसरा है ये डेमोस्ट्रेटिव फॉर्म, बहुत मदद करता है। हम जब पढ़ रहे थे ना, वो एग्जांपल लिखाया था क्या, वंस अपॉन अ टाइम देयर वाज लिखाया था क्या उसमें, या तो फिर आर्टिकल का ये ए और एन शुरू में इस्तेमाल होता है, फिर द इस्तेमाल होता है, उस कॉन्सेप्ट बेस पे बनाते हैं। पर जंबल अगर कोई बना नहीं रहा, जंबल तो बना चाहिए रीड कर करके, हाँ ये सही बैठा है, ऐसे ही किए। एक लिखा हुआ देखो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन लिखा, ठीक है। अगेन प्रोनाउन लिखो, एक अगला टाइप है ईदर ऑफ द टू। ध्यान दीजिएगा ना, मैं क्या कह रहा हूँ, ईदर, नीदर, नन, ईच, इन सबको प्रोनाउन कह रहे हैं। ध्यान रखिए, ईदर, नीदर, नन, ईच को प्रोनाउन कह रहे हैं। प्रोनाउन कह रहे हैं किसी के लिए इस्तेमाल होंगे, किसी नाउन के लिए इस्तेमाल होंगे ना, याद रखिएगा ना, ये जहां भी दिख जाएंगे ये दोनों, ये हमेशा किसी दो के लिए इस्तेमाल होंगे। दो आर्टिकल हो सकते हैं और दो ह्यूमन बीइंग हो सकते हैं, ठीक है, लेकिन दो ही होंगे। पर इसमें क्या होता है, इधर में क्या होता है, दो लोगों में से किसी एक का ही सिलेक्शन, इधर दिस और दैट करते हैं ना, सुना है, पिक वन, इधर दिस और दैट, ये लड्डू उठाओ या तो ये लड्डू। नीदर का मतलब होता है लड्डू दो है, अब पहला लड्डू उठाना ना दूसरा लड्डू उठाना, तो हाथ तोड़ने बोलते हैं, पहला तेरा ना दूसरा तेरा। नीदर ऑफ इज नॉट योर राइट, दोनों से कोई सा भी अधिकार आपके पास नहीं। तो ठीक है, ये समझ में आया। और इनको मैं क्या कह रहा हूँ, प्रोनाउन है, क्या है प्रोनाउन है। प्रोनाउन है किसी नाउन के लिए इस्तेमाल हो, ये किसके लिए इस्तेमाल हो, टू बॉयज के लिए, ठीक है, और दोनों का मतलब अलग है। इसका मतलब होता है ईदर ऑफ द टू बॉयज हैड जॉइन्ड द क्लास, दो लड़के आए थे, उनमें से किसी एक ने ही एडमिशन ली, एक बच्चा भाग गया। नीदर ऑफ द टू बॉयज हैड जॉइन्ड द क्लास, दो बच्चे आए, दोनों के दोनों भाग गए। इसका मतलब होता है रिजल्ट है 0, इसमें रिजल्ट 1 है ना, इसमें रिजल्ट 1 है, इसमें 0। और आपको बोलना है कि एडमिशन में 2 से ज्यादा बच्चे आए थे और किसी ने सिलेक्शन नहीं ली या एडमिशन नहीं ली, तो क्या इस्तेमाल करेंगे, नन, 2 से ज्यादा लोगों के लिए और कोई भी वहां पे एडमिशन नहीं लिया, ठीक है। नन प्रोनाउन है तो किसका इस्तेमाल करेंगे, 5 बॉयज। मान लो मैं गलती से 2 रिमूव कर रहा हूँ, अगर मैं 2 रिमूव भी कर दूंगा तब भी आपको कितना कंसीडर करना है, 2 पॉइंट। नन अगर 5 रिमूव भी कर दूं तो इट शुड बी एनी डिजिट, इट शुड बी मोर देन, डिजिट शुड बी मोर देन 2। 3, 4, 5, 100, 200 जा सकता है, लेकिन 2 नहीं हो सकता, एक तो ऑफ कोर्स नहीं हो सकता, ठीक है। आप 3 लिख सकते हो, 4 लिख सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो। उसके बाद है each of the boys joined the class, इसका मतलब होता है कि बहुत सारे आए, नंबर इज नॉट स्पेसिफिक, बहुत सारे आए, बहुत सारे था, बहुत बच्चे आए और सभी ने, इस लड़की ने भी, इस लड़के ने भी, इस लड़की ने भी, उसने, सबने एक एक करके एडमिशन लिया। ईच का मतलब क्या होता है समझिए ना, ईच का मतलब होता है एक एक करके, एक सभी नहीं होता इसका मतलब, इसने भी, इसने भी, इसने भी, इसका ये सेंस होता है, ठीक है, ऑल नहीं होता इसका। Each of the boys ने ज्वाइन किया, सभी ने ज्वाइन किया। याद रखिएगा each यहाँ पे प्रोनाउन है जो इस नाउन के लिए इस्तेमाल होगा। पर एग्जाम में आपका every of आएगा, every of the boys आएगा, every of फ्रेज होता ही नहीं, every प्रोनाउन होता ही नहीं है, every प्रोनाउन होता ही नहीं, होता ही नहीं है। each boy पॉसिबल है, every boy पॉसिबल है, each of the boys पॉसिबल है, but every of the possible, इस बात को याद रखो, पक्का नहीं, इधर, इधर, हम समझ पाएंगे ना, नहीं आए बड़ा दिक्कत जाएगा, ठीक है।
क्या करें, जो भी आपका ऑब्जेक्टिव समस्या थी क्या करें। आगे थोड़ा आगे बढ़ोगे, ये बड़ा कंफ्यूजन है। अब एक स्टेप हमारा हर स्लाइड या बोर्ड में जो लिखते जाऊंगा वो अब थोड़ा सा इंटेंस होते जा रहा है, ठीक है, एकदम ऐसा शुगर कैंडी जैसा नहीं रहता, ठीक है। पॉजेसिव प्रोनाउन, पॉजेसिव प्रोनाउन, पॉजेसिव मतलब क्या होता है बताओ, बीकॉम बताएंगे, बीकॉम वीडियो नहीं बता सकते, बताइए बच्चों, पोजीशन क्या होता है? पोजीशन, पोजीशन पोजीशन, पॉजिटिव सुना? हाँ, उसका मतलब क्या होता है? हाँ भूल बताया क्या पॉजिटिव मतलब क्या होता है? मतलब एकदम सर किसी चीज को लेकर ज्यादा काम आकर्षण, ज्यादा काम, मतलब वो आपको ज्यादा पसंद है। हाँ ये कैसे ऐसे कर रहा है, आपको उसके प्रति ज्यादा लगाव है, वो कोई भी ह्यूमन बीइंग है, कोई भी जस्ट आर्टिकल, ठीक है। पॉजिटिव फॉर्म में मतलब वही है, ये वाली गाड़ी मेरी है, ओनरशिप बताता है, ये वाली चेयर मेरी है, ये मोबाइल मेरा है, वो कार मेरी है, ये बाइक मेरी है, ठीक है, ओनरशिप देता है। ध्यान देना, ये बड़ा कंफ्यूजन ट्रबल करता है। दिस इज माय कार, यहाँ तक पढ़ के समझ गया कि ये वाली मेरी कार है, दैट इज हर कार, और वो वाली कार उस लड़की की है। आप ये दोनों नोटिस करेंगे, ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन यहाँ पे लगे भी हुए, ठीक है, ये थोड़े लगे भी हुए। हर कार, दिस इज सॉरी योर कार, ये वाली नबी आपकी कार है, और दैट इज देयर कार, और वो वाली उन लोगों की कार है। मैं बोल रहा हूँ चाहे हर कार लिखो, चाहे हर्ष लिखो, एक ही मतलब होता है। HER स्पेस आर लिखो, चाहे HERS लिखो, एक ही मतलब होता है। चाहे देयर कार लिखो, चाहे देयर्स लिखो, एक ही मतलब होता है। माय कार लिखो, चाहे माइन लिखो, एक ही मतलब होता है। माइन में ऐसे नहीं है ना। योर कार लिखो, चाहे योर्स लिखो, एक ही मतलब होता है। अवर कार लिखो, चाहे आवर्स लिखो, एक ही मतलब होता है। हिज कार लिखो, चाहे हिज लिखो, हिज में एक एस नहीं लगाया जाता, वो हिज वैसे ही रहता है, ठीक है। ये जो एस है ना, एस उसके अंदर ऑलरेडी नाउन फंसा हुआ है, ठीक है, तो उसके बाजू में कभी भी एक और नाउन नहीं लगाया जाता। एग्जाम में हर कार आ जाएगा, रॉन्ग, क्योंकि इस एस में ये कार ऑलरेडी जो रिपीट हो रहा था वो रखा हुआ है, एक और नाउन नहीं लगाया था। एग्जाम में आने एकदम कॉमन स्टाइल है, वो बार बार उसके बाद में ये जितने पूरे ये जितने ये सभी इनके बाद नाउन नहीं लगेगा ना सर, ये सभी के सभी पॉजिटिव प्रोनाउन है। प्रोनाउन के बाद में कोई भी नाउन नहीं लगेगा, वैसे भी नाउन के बाजू में कोई प्रोनाउन के बाजू में नाउन होता भी नहीं है। अगर आपको पता है ये पूरे नाउन है, प्रोनाउन है, इनके बाजू में नाउन नहीं आता है। और आप ऐसे भी समझ सकते हैं, इस एस के अंदर जो नाउन छुपा हुआ है, तो एक और नाउन लगा के उसको एक्सैजरेट करने की जरूरत नहीं। तो ये समझ पाए आपने? हाँ सर। पक्का कुछ सवाल? इसका इजी है ना, एक और ऐसा मत लगा समझ। सर तो हर्ष के साथ वो बनाओ क्या सेंटेंस? This car belongs to us. इसमें कार से खिला दी। बोले किसी का है? भाई वो देखना, दिस इज माय कार, बस कार को हम लोग बाद में ले लेते हैं। सुनना, दैट इज माय कार, दैट इज हर्स, दैट इज माय कार, दैट इज हर्स। हर्ष बोल दिए मतलब डन। हाँ, उसमें इमेजिन कर ले, कार है ही, तो कार ही है। हाँ ये कार की बात चल रहा है तो कार ही है। जो चीज रिपीट होते जा रही है सेंटेंस में, देखो यहाँ का सर कल बताया था ना, जहाँ पे भी नाउन रिपीट होता है उसको प्रोनाउन से चेंज कर देते हैं, वही किया है। सही बोलो, बड़ी बड़ी बात बोलो, अच्छी बात है। इधर अब इसको नोट कर लीजिए, सामने से नोट कीजिए, जो मैं लिखा हूँ मैं अंडे बनाया हूँ, वो अंडे आप लोग भी लेते हैं, ठीक है। चलिए अगला लिखा हुआ रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल का मतलब क्या होता है?
इंटरचेंज, हाँ उल्टा बदल देना जगह, इधर का उधर। हाँ, इधर का उधर, सही। मतलब परस्पर होता है इसका मतलब, आपस में। यहाँ पे इस रेसिप्रोकल में दो नाम अपन पढ़े, एक का नाम each other, दूसरा का नाम one। इसका मतलब होता है आपस में, इसका नीचे ही होता है आपस में, ठीक है। अब आपस में प्यार मोहब्बत भी हो सकता है, आपस में पिटाई झगड़ा भी हो सकता है। और ये प्रोनाउन कितने लोग इस्तेमाल करते हैं? दो लोगों के लिए। और वन अदर दो से ज्यादा, झगड़ा हो जाए दो लोगों के बीच पढ़ाई। और वन अदर का वो चार लड़के तक बुलाया, इधर से चार लड़के आए, ये हॉकी होकी से मार दिया। These two brothers like each other। each other को बोल रहा हूँ ये क्या? प्रोनाउन है। प्रोनाउन में किसी नाम में इस्तेमाल हो, ये तो वर्ब है, तो इस्तेमाल किसके लिए हुआ? ब्रदर्स। नाउन ब्रदर्स हैं तो नाउन, पर कितने हैं वहाँ पे नाउन? दो। सही बैठ सर रेसिप्रोकल में बस यही तो है कि और भी ये होते हैं। रेसिप्रोकल में ही तो। These five students hate one another। होता है ना स्कूल में एक गैंग होता है, एक दूसरे से नफरत करते हैं, मारपीट के तैयार होते हैं। तो मैं कह रहा हूँ कि ये प्रोनाउन है, नफरत करते हैं, ये प्रोनाउन किसके इस्तेमाल हुआ? इसके लिए। तो ये हमेशा ये जो वन अदर है, इट शुड बी मोर देन टू। दो रहेंगे तो ईच अदर लगा दो, दो से ज्यादा रहेंगे तो वन अदर। अगर ये लिखना पड़े या कपल आपस में मारपीट करता है तो ईच अदर आएगा कि वन अदर आएगा? ईच अदर आएगा। ये कपल में दो लोग हैं। अभी मैं गया यार एक क्या बोलते हैं, एक कपल के घर गया और मैं बोल रहा हूँ कि घर पे गया मैं और वहाँ के लंच पे आया, तो मैं वहाँ पे देयर होम लिखूंगा कि हिज होम लिखूंगा? देयर। अरे कपल एक साथ रहता है ना, तो एक घर हुआ ना, तो आमतौर पे जब अपन किसी चीज को एक के सेंस में होते तो अपन क्या इस्तेमाल करते हैं? जैसे वन अदर लिखा हुआ है तो अपन क्या इस्तेमाल कर रहे हैं? दो से ज्यादा लोग हैं। और ईच अदर लिखा हुआ तो 100% में दो रहेंगे। मान लो यहाँ दो को मिटा दिए और बोल रहे हैं फिल करो वहाँ पे कुछ, तो अब क्या फिल करना पड़ेगा? एक नहीं फिल कर सकते हो, तीन नहीं फिल कर सकते हो, दो ही फिल करना, ठीक है। इजी से कुछ खास नहीं है। और अपन जब स्पोकन इंग्लिश की बात करें तो दोनों को इंटरचेंजेबली इस्तेमाल किया जाता है स्पोकन की बात करें, बल्कि ग्रामर को ऐसे ध्यान रखना है। अब लिखा हुआ है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्शन का मतलब क्या होता है? एक्शन का रिएक्शन। हाँ, रिफ्लेक्शन। तुम बोलते हैं तुम्हारे पापा का रिफ्लेक्ट करते हो, पर्सनैलिटी को बोलते हैं, हाँ एग्जैक्टली वही होता है। रिफ्लेक्शन मतलब क्या? एग्जैक्टली वही। ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। He killed the tiger। मार दिया, इसने मारा, इसको मारा, बढ़िया सेट हो गया। He killed him, मारा। एक लड़के ने मारा किसी दूसरे। अगर यहाँ हर लिख दूंगा तो इसको ही मार दिया। और he killed मारा, इसने मारा, किसको मारा? खुद को मारा। यानी यहाँ जो ऑब्जेक्ट है और सब्जेक्ट एक ही बंदा हो गया ना, और ये सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट एक ही बंदा है तो क्या इस्तेमाल करते हैं? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। तो ही को क्या इस्तेमाल करना पड़ा? हिमसेल्फ। याद रखिए मैं हिज सेल्फ नहीं लिख रहा हूँ ना, हिमसेल्फ लिख रहा हूँ, ठीक है? हिमसेल्फ, हिमसेल्फ। She killed herself। ये समझ ना? She killed। अरे यहाँ पे सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सेम हो जा रहा है, इसलिए हाँ वो यूज कर रहे हैं। अगर मैं she killed her लिखूंगा तो एक लड़की ने दूसरी लड़की को मार दिया, पर अगर herself लिखूंगा मतलब वही लड़की खुद ही अपना स्टार्ट की और लिख पड़ी। I hurt myself। I के लिए क्या इस्तेमाल किया? myself। I hurt myself, ठीक है? और ऊपर के तो रिफ्लेक्स वाले नहीं है, ये सभी रिफ्लेक्सिव है। नहीं ऊपर ये नहीं है ना, जो नॉर्मल वाले हैं। हाँ ये नॉर्मल वाले हैं। हिमसेल्फ, ये भी हर भी नहीं, ये सब। हाँ, ये सब सेल्फ लगा हुआ है, SELF, सेल्फ। ठीक है?
यू डायल योरसेल्फ, आपने खुद को ही डायल किया, कोई दोस्त इतना खुद ही नंबर डायल करता है। योरसेल्फ भी होता है, योरसेल्फ भी होता है, सिंगुलर और प्लूरल, ठीक है। अब यू क्या होता है, एक से ज्यादा लोग को एड्रेस करने के इस्तेमाल करते हैं ना, यू पीपल बोलते हैं ना लोग। दे एंजॉय, एंजॉय क्या, इन्होंने एंजॉय किया, क्या एंजॉय किया, खुद की कंपनी को, वही आपस में बैठे और मजे करते हैं। दे एंजॉय देम सेल्फ है ना, एसएल ये सेल्फ, ठीक है। क्या बताएगा यहाँ पे कुछ, he killed herself लिख देगा, ही है तो himself ही आएगा, ठीक है, लड़के के लिए himself, she है तो herself आएगा। One killed oneself, वन तो मतलब पता है अगर आप लोग को, कोई भी इंसान नहीं बताऊँ सर भी आया नहीं, पढ़े नहीं, ठीक है, जिसको मत लिखिए, तो मैंने पढ़ा नहीं, पढ़ा तक समझ। एक लिखा हुआ है एम्फैटिक प्रोनाउन, एम्फैटिक का मतलब होता है जोर देना, क्या होता है, जोर देना। बोलते हैं ना, तू ये बदमाशी काम किया है, तू ही ये अपराध किया होगा, है ना, बोलते ना कि यार वो खुद ही जिम्मेदार है उससे काम कर। पॉइंटिंग टू सब्जेक्ट, ही अगर बोलूं ही किल्ड द टाइगर, वो मारा, ही हिमसेल्फ वो खुद ही मारा है, यार कांड लेके दान निकाल दिया टाइगर। सी डैमेज द कार, इसने क्या किया, क्या डैमेज किया, कार वो खुद ही की, सी हरसेल्फ वो खुद ही किया, काम वो इसने किया। मतलब ये जो सब्जेक्ट है उसको अपन जोड़ दे रहे हैं, अगर तू ही है, तूने ही अपना करियर खराब कर लिया, तूने ही अपना करियर संवार लिया, तो ये सब्जेक्ट में जोड़ देते हैं ना। अब बोलोगे सर ये हिमसेल्फ और हरसेल्फ यहाँ भी लिखा हुआ है, हाँ वही, और उसको रिफ्लेक्सिव बोलते हैं, ये रिफ्लेक्सिव आंसर ये लास्ट में लिखिएगा। और ये जो शकल दोनों की सेम है पर सर काम अलग अलग है, वो सब्जेक्ट में जोड़ दे रहा होगा, तो खुद ही किया इस काम, ब्लेम करने वाले सेंस या एप्रिशिएट करने वाले सेंस। सर वो ऊपर पे क्या लिखा है, पॉइंटिंग टू सब्जेक्ट, पॉइंटिंग टू सब्जेक्ट या इम्फैटिक, इम्फैटिक का मतलब क्या होता है, जोर देना, इम्फैटिक से मतलब ही वही, ठीक है। कुछ बुक में इम्फैटिक जगह इम्फैसिस लिखा है, मतलब उसको देखिए, ये समझेंगे। आपको एक होमवर्क दूं क्या, बर्दाश्त कर लो, चलो मैं देखता हूँ क्या करना है, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट होमवर्क है। आपको एक तीनों के बारे में आप डिफरेंस फाइंड आउट करके इन दोनों में इसका डिफरेंस